कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां कुछ अधूरी सी क्यों लगती हैं? उनके हाथ पैर क्यों नहीं हैं और उनकी आंखें इतनी बड़ी और गोल क्यों हैं? खैर, इस अनोखे रूप के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत कहानी है। चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जब सचमुच में एक युग का अंत हो रहा था। देखिए, ये एक दोहरी त्रासदी का समय था। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी और पांडव उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, और ठीक उसी वक्त उनकी बनाई हुई वो भव्य नगरी द्वारका, जिसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था, वो समुद्र में समा रही थी। मतलब एक पूरा का पूरा अध्याय खत्म हो रहा था। लेकिन उसी धधकती हुई चिता के बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का एक हिस्सा, उनका हृदय, आग की लपटों से बिल्कुल अछूता रहा, वो जला ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण की उस शाश्वत अंश, उस हृदय का आखिर हुआ क्या? और यहीं से एक युग का अंत, एक नए गहरे रहस्य की शुरुआत बन जाता है। पांडवों ने पूरी श्रद्धा के साथ उस पवित्र हृदय को समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया, और वहां से उस दिव्य अवशेष ने एक लंबी यात्रा शुरू की। लहरों के साथ बहते बहते आखिरकार एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे में समाकर वो पुरी के तट पर आ लगा। और अब हमारी कहानी में एंट्री होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न की। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके ही हिस्से में एक बहुत बड़ा दिव्य मिशन आने वाला था। हुआ ये कि एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में खुद भगवान विष्णु आए। उन्होंने राजा को आदेश दिया, पुरी के तट पर जाओ, वहां तुम्हें मेरे दिव्य शरीर का एक अंश मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। भगवान का आदेश बिल्कुल साफ था। पहला, पुरी के तट पर जाना। दूसरा, उस पवित्र लट्ठे को ढूंढना। तीसरा, उससे भगवान के दिव्य रूप का निर्माण करवाना। और चौथा, इस काम के लिए देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करना। राजा ने फौरन आज्ञा का पालन किया। उन्हें वो लट्ठा मिल भी गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। राज्य के बड़े से बड़े, कुशल से कुशल कारीगर बुलाए गए, पर कोई भी उस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाया। उनके सारे औजार जैसे बेकार हो गए थे। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब दरबार में एक रहस्यमयी अनजान कारीगर आया। देखने में तो वो साधारण सा था, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही अजीब थीं। उस कारीगर ने कहा कि वो मूर्ति बना देगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली, काम एक बंद कमरे में होगा। दूसरी, उसे पूरा करने में ठीक 21 दिन लगेंगे। और सबसे जरूरी शर्त, इस दौरान कोई भी किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही काम में कोई रुकावट डालेगा। राजा मान गए। कारीगर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। न हथौड़े की, न छेनी की, कुछ भी नहीं। पूरे महल में एक अजीब सी, बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। और ये खामोशी रानी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उन्होंने राजा से अपनी चिंता जताई। अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उस कारीगर के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। रानी की बार बार की विनती और अपनी खुद की बढ़ती हुई चिंता के आगे राजा इंद्रद्युम्न आखिर में टूट गए। उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और सैनिकों को दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, सब हैरान रह गए। अंदर कोई नहीं था। वो रहस्यमयी कारीगर गायब हो चुका था। कारीगर तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह थी 3 अद्भुत मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। तीनों एक ही लकड़ी के लट्ठे से बनी हुई थी। सुंदर लेकिन अधूरी, बड़ी बड़ी, मन को मोह लेने वाली आंखें थीं, लेकिन हाथ और पैर नहीं थे। उसी पल राजा इंद्रद्युम्न को यह एहसास हो गया, ये कोई अधूरा काम नहीं है, ये तो खुद भगवान की इच्छा है। उन्होंने अपने भक्तों के लिए यही नया, अनोखा और दिव्य रूप प्रकट किया है। और भगवान के इसी रूप को नाम मिला जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और बस उसी दिन से भगवान जगन्नाथ की पूजा और वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारी आज की कितनी ही परंपराओं और मान्यताओं की जड़ें ऐसी ही कितनी प्राचीन और महाकाव्य जैसी कहानियों से जुड़ी हुई हैं।